हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्टेज बुटीक में। तो देखिए दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको लहंगे की कोटी की कटिंग बताई थी और इसमें मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगी। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी कोटी कटिंग हुई हुई है। तो अब हम अपना ये बैक का पीस लेंगे। इनको हम आपस में एक दूसरे से जॉइंट कर देंगे। तो देखिए, हमें इस तरह से इसको अच्छे से चारों तरफ से जॉइंट कर देना है। यानी कि जिसको कच्चा बोलते हैं ना, कि कच्ची सिलाई करनी है। बहुत हाथ की सुई से भी करते हैं और बहुत मतलब मशीन से भी कर देते हैं। मैं तो ज़्यादातर मशीन से ही करती हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ मशीन से ही कर कर। ये देखिए, इस तरह से हमें अपने दोनों जो हमारा नेट का पीस है, ये भी और ये भी, इन दोनों के मुद्दे हम इस तरह से आपस में जॉइंट करेंगे। और अब हम लंबी सिलाई से, यानी कि लंबे टाँके से हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखिए, इस तरह से अब हमने अपनी चाल लंबी कर ली है। तो अब हम इसको इस तरह से चारों तरफ से इस पर सिलाई लगा लेंगे। ये हमें चारों तरफ से सिल लेना है अच्छे से, ताकि ये हमारे रपटे ना और हमारी सिलाई भी अच्छे से हो जाए। तो इस तरह से हम ये सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने अपना ये चारों तरफ से जॉइंट कर लिया है। इसमें चारों तरफ मैंने सिलाई लगा ली है इस तरह से, ये देखिए। और मैंने अपने ये दोनों पीस इसी तरह से तैयार कर लिए हैं। ये देखिए, मैंने ये दोनों पीस इसी तरह से अच्छे से चारों तरफ से तैयार कर लिए हैं। तो अब हम अपने क्या करेंगे, दोनों पीस को इस तरह से, ये हमारा पीस सीधा रहेगा, ये हमारा फ्रंट का पीस है और ये हमारा पीस उल्टा रखा जाएगा। तो हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे, यानी कि हम मुड्ढों की सिलाई लगाएंगे। दोनों को इनको अच्छे से जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा पीस सीधा है और ये पीस हम अपना उल्टा रखेंगे इस तरह। तो ये हम अपने दोनों जॉइंट कर लेते हैं अच्छे से। देखिए, इस तरह से अब हम अपनी चाल छोटी रखेंगे मशीन की, ताकि अब हमारी सिलाई ये पक्की रहे। तो ये देखिए, इस तरह से हमें ये अच्छे से जॉइन कर लेना है। मैं आपको जॉइन करके दिखाती हूँ सीधा करके। तो देखिए दोस्तों, हमने अपने ये मुड्ढे की जो जॉइंट, हम मुड्ढों को अपने जॉइंट कर लिया है। इस तरह से हम गला अपना कटिंग नहीं करेंगे। मैं ऐसे ही इस पे यहाँ चारों तरफ से यहाँ से पाइपिंग लगाऊंगी। तो अब मैं आपको पाइपिंग लगानी बताऊंगी। मुझे पाइपिंग किस तरह से लगानी है, कैसे लगानी है। तो हम पहले अपनी पाइपिंग को अच्छे से उरेब करके काट लेंगे। उसके बाद में मैं अपनी पाइपिंग को ऐसे ही लगाती चली जाऊंगी। मैं आपको अच्छे से डिटेल में दिखाऊंगी। हमारी ये पाइपिंग बड़े अच्छे से और बहुत ही अच्छी लुकिंग से आके बैठेगी। तो मैं आपको बताऊंगी। और हमारे ये दोनों मुड्ढे जो हैं, जो हमने सिलाई किए हैं, जॉइंट किए हैं, ये भी हमारे अच्छे से पक्के हो जाएंगे। तो मैं अब आपको अपनी पाइपिंग लगा कर बताती हूँ कैसे लगाते हैं। देखिए दोस्तों, अब हमने ये अपनी पाइपिंग कटिंग कर ली है अच्छे से। ये देखिए, मैंने अच्छी लंबी पाइपिंग कटिंग की है इस तरह से। यहाँ पर मैंने अपनी एक पाइपिंग इसमें जॉइंट की है, ताकि हमें पाइपिंग छोटी ना पड़े, इसलिए मैंने इसमें एक जॉइंट किया है। तो ये जॉइंट हमने आड़ा इसलिए किया है, सीधा भी कर लेते हैं, लेकिन वो सीधा जोड़ ऐसे आते हैं। तो मतलब जैसे हम पाइपिंग को इस तरह से फोल्ड करते हैं, तो वो जोड़ हमारे सीधे आ जाते हैं। तो वो दोनों तरफ आ जाते हैं। और हम अगर आड़ा जोड़ लगाते हैं इस तरह से, तो ये हमारे देखो अलग अलग आके बैठते हैं। मैं तुम्हें दिखाती हूँ, देखो ये रहा, एक हमारा जोड़ इधर आ गया और एक आ गया हमारा इधर। तो देखिए, काफ़ी गैप बैठता है। ये रहा, ये इधर है और ये है इधर। तो इस तरह से हम अगर आड़ा जोड़ लगाते हैं, तो हमारी पाइपिंग में हमें दिक्कत नहीं होती। जब हम गले में लगाते हैं इसको, तो काफ़ी मोटा बैठ जाता है। वो अगर इकसार करके हम लगाते हैं, जैसे मतलब हमने इकसार इस तरह से काटा है और इसको ऐसे ही जॉइन करेंगे, तो हमारे जोड़ इस तरह से ये दोनों एक जगह आ जाएंगे। तो इसलिए हमें उसमें पाइपिंग लगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसलिए हमेशा जब भी कभी पाइपिंग में जोड़ लगाएं, तो इसी तरह से लगाएं, आड़ा करके। तो ये देखिए, हमारा जोड़ बहुत अच्छे से आ चुका है। अब मैं आपको ये इसमें ज्वाइन करके बताती हूँ। तो ये देखिए, हमें पहले अपने इसमें इस तरह से इसको लगाना है। ये देखिए, तो हम ये यहाँ से ही स्टार्टिंग करेंगे अपनी पाइपिंग की।
जिस तरह से हमारे गले की गहराई गोलाई आई हुई है उसी तरह से हम लगाते चले जाएंगे। और जब हम लगाने के बाद में इसकी कटिंग करके इसको फोल्ड करेंगे तो माशाल्लाह बहुत अच्छी लुकिंग आके बैठेगी। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने पाइपिंग इसमें लगा ली है। ये देखिए, इस तरह से ही हमें चारों तरफ इसमें ज्वाइन कर लेनी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से ये अंदर का जितना भी कपड़ा है हम ये बचा हुआ ये सब कटिंग करेंगे और फिर हम अपनी पाइपिंग में कट लगाएंगे और उसके बाद अपनी पाइपिंग पलटेंगे। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से हमें पकड़ना है और इसमें इस तरह से हमें कट लगा लेना है। ये देखिए, इस तरह से कट लगाने के बाद में हमें आसानी से इसको कटिंग करने में बहुत आसानी हो जाएगी। इस तरह से ये देखिए, इस तरह हम कटिंग करेंगे इसकी बराबर बराबर मिला के। ये देखिए, तो हमें ये अपना मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। तो मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए दोस्तों, ये हमने अपनी पाइपिंग को कटिंग करके कपड़े को इसमें पाइपिंग में हमने यहाँ पर इस जगह कट लगा लिए हैं। ये देखिए, छोटे छोटे हमने इसमें कट लगाए हैं, ये रहे, ताकि हमारी पाइपिंग पलटने में हमें दिक्कत ना हो। तो ये देखिए, इस तरह से कट लगाने के बाद में अब हम अपनी पाइपिंग को इस तरह से पलटेंगे, यानी कि फोल्ड करेंगे। ये देखिए, इसमें हम सिलाई भी लगा सकते हैं, तुरपाई भी कर सकते हैं। तो इस तरह से करना है। तो देखते हैं, अब मैं देखती हूँ इसमें सिलाई लगा पाऊँगी या नहीं, क्योंकि इसमें जो है मोतियों का काम है, ये बारीक बारीक मोती लगी हुई हैं, जो कटदाने का काम चलता है वो है ये। तो मुझे मुश्किल लग रहा है कि मैं सिलाई नहीं लगा पाऊँगी इस पर, मुझे तुरपाई ही करनी पड़ेगी। फिर भी मैं एक बार देख लेती हूँ कोशिश करके, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने गले की पाइपिंग की तुरपाई कर ली है। इस पे सिलाई नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने इसकी पाइपिंग की तुरपाई की है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसमें मोती हैं, तो मोती पे मैं सिलाई नहीं कर पाई हूँ, तो इस वजह से मैंने इस पे तुरपाई की है। ये देखिए, इस तरह से पाइपिंग में देखो कितनी अच्छी लुकिंग आई है, बिल्कुल भी झोल नहीं है। तो इस तरह से पाइपिंग लगाना बहुत ही आसान होता है और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग से लग जाती है। ये देखिए, कहीं भी इतना सा भी झोल नहीं है हमारी पाइपिंग में। ये देखिए कितने अच्छे से पाइपिंग लग के तैयार हुई है, एकदम अच्छी लुकिंग के साथ में। ये देखिए, तो इसी तरह से ये देखिए, आप सीधी करके भी दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, इतना सा भी हमारी पाइपिंग में कहीं को भी झोल नहीं है, इतना सा भी हमारी पाइपिंग में कहीं भी झोल नहीं आया है और बड़ी अच्छी फिनिशिंग से पाइपिंग लग चुकी है। तो देखिए, अब मैं आपको आगे की फ्रंट पे हम डट घेरेंगे, जो मतलब हमारी चेस्ट पे से अच्छी सी लुकिंग आ जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर अब मैंने देखिए ये निशान लगाया है चेस्ट पे के यहाँ तक। ये देखिए, इस तरह से हमने पहले इसमें सीधा निशान लगा लिया है यहाँ तक, और अब मैं इस पे सिलाई लगाती हूँ। तो हम इस तरह से उल्टा करके इसको मोड़ लेंगे, ये देखिए इस तरह से, और हम इस पे यहाँ सिलाई लगाएंगे। तो मैं आपको सिलाई लगा कर बताती हूँ किस तरह से मतलब हमें यहाँ सिलाई लगानी है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमें अपनी ये डटेल कर लेनी है। ये देखिए, मैंने दोनों तरफ यहाँ पर ये डटे डाल दी हैं दोनों तरफ, ताकि हमारे चेस्ट पर खूब अच्छी सी लुकिंग आ जाए और हमारी यहाँ पर भी बेल्ट पर थोड़ी मतलब अच्छी सी फिटिंग आ जाएगी। इससे क्या होता है, बहुत ही प्यारी सी लुकिंग आ जाती है इससे। तो अब हम अपने इसकी फिटिंग लगा के दिखाती हूँ मैं आपको कैसे फिटिंग लगनी है। तो देखिए दोस्तों, अब हम अपनी ये उल्टा कर लेंगे इस तरह से, ये देखिए, और अब मैं यहाँ पर इसमें फिटिंग लगाऊंगी। देखिए, इन्हें हम अच्छे से मिला लेंगे और इनको मिला करके हम अच्छे से इन पर फिटिंग लगाएंगे। तो देखिए, मैं इस तरह से यहाँ से फिटिंग लगाऊंगी। देखिए दोस्तों, अब हम अपनी आस्तीनों को तैयार करेंगे। ये हमारी आस्तीन है, ये रही। तो अब हमें इस आस्तीन में आगे की तरफ ये वाली पट्टी को जॉइंट करना है। तो हम इस पट्टी को जॉइंट करेंगे। ये किस तरह करेंगे, ये हमारी आस्तीन सीधी रहेगी, सॉरी उल्टी रहेगी, उल्टी रखेंगे इसको हम, क्योंकि हमारी बेल हमें ऊपर चमकानी है ना, इसलिए तो हमारी आस्तीन ये हम उल्टी रखेंगे।
तो हम अपनी बेल जो है वो भी उल्टी ही रखेंगे इस तरह से। ये देखिए ये भी उल्टी रहेगी, ऐसे सीधी नहीं लगाएंगे, उल्टी ही लगाएंगे इस तरह से। तो हम अपनी ये इस तरह बेल को आपस में आस्तीन के साथ में जॉइन कर देते हैं। तो हम इसकी सिलाई जो करेंगे तो वो यहाँ इस किनारी पर करेंगे, ताकि हमारी ये बेल अच्छे से इस तरह पलट के, ये देखिए इस तरह लुकिंग में आ जाए। तो मैं आपको ये सिलाई लगा कर दिखाती हूँ कैसे हमें ये सिलाई लगानी है। उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ और आगे बाकी क्या करना है हमें। तो ये देखिए इस तरह से मैं अब इस पर सिलाई लगाऊंगी। ये लब की ही हमें सिलाई लगानी है, ताकि हमारी आस्तीन की जो ये बेल है इसमें अच्छी सी लुकिंग आ जाए। ये देखिए इस तरह से। तो मैं आपको ये सिलाई पूरी कवर करने के बाद में दिखाती हूँ इसको पलट कर किस तरह लगती है। तो देखिए हमने दोस्तों ये सिलाई लगा ली है। अब हम अपनी सिलाई को इस तरह से पलट कर इस तरह करेंगे। तो ये देखिए हमारी ये आ गई ना सीधी की तरफ इस तरह से। ये देखिए ये हमारी सीधी की तरफ आ गई है। तो अब हम इस पर यहाँ सिलाई लगाएंगे इस जगह, ताकि हमारी बेल की लुकिंग अच्छे से बैठ जाए। इस तरह यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे इसमें, ये देखिए इस तरह से। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ सिलाई लगा के कैसे लगनी है। उसके बाद फिर हम इसमें ये यहाँ इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी बेल इस तरह आके बैठेगी कुछ। चलिए दिखाती हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों ये हमारी बेल इस पे लग चुकी है, ये रही। देखिए कितने अच्छे से हमारी बेल ये आके लगी है, कितनी फिनिशिंग के साथ। और हमने ये अपनी दोनों आस्तीनों पर ही लगा ली है इस तरह से, ये देखिए। और अब हम अपने इसमें नीचे आस्तीन में अस्तर को जॉइन करेंगे। तो देखिए हमने अपने अस्तर की भी आगे से किनारी मोड़ ली है, ये देखिए इस तरह से। और अब हम अपनी इसको इस तरह उल्टी कर कर, उल्टी हम आस्तीन रखेंगे और उल्टी ही हम ये अपनी आस्तीन का अस्तर रखेंगे। तो अब हम इस पे ये यहाँ पर सिलाई लगाएंगे चारों तरफ। इसको जैसे हमने कोटी में अस्तर को जॉइन किया था बिल्कुल उसी तरह हमें ये जॉइन करना है इसमें। तो ये हम इस तरह से हल्के हाथों से संभालते हुए करना है, क्योंकि मुड्ढा की गोलाई होती है, गोलाई में कपड़ा खिंच जाता है। तो इस वजह से हमें हल्के हाथों से संभालते हुए इसकी गोलाई पर सिलाई कर लेनी है। चाहे तो आप हाथ की सुई से भी इसको कच्चा कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसको मशीन से भी कच्चा कर सकते हैं। देखिए दोस्तों ये मैंने अपना इसमें अस्तर जॉइन कर लिया है, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए। और अब हम इसको इस तरह से उल्टी कर कर आस्तीन को, इनको दोनों को अच्छे से मिला लेंगे। और अब हम इसमें यहाँ इसकी फिटिंग लगाएंगे। तो मैं आपको फिटिंग लगा कर दिखाती हूँ इसकी कितनी फिटिंग है और कैसे लगनी है। बस यहाँ से हम इस तरह से यहाँ तक अपनी इसकी फिटिंग लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों हम अपनी इस पर फिटिंग लगा चुके हैं, ये रही। हमने अपनी दोनों आस्तीनों में फिटिंग लगा ली है। इस तरह से हमारी दोनों आस्तीनें बिल्कुल रेडी हैं, तैयार कर चुके हैं हम अपनी आस्तीनों को। और अब हमें अपनी ये आस्तीन कोटी में जॉइन करनी है। तो देखिए कितनी अच्छी लुकिंग है हमारी आस्तीनों की। और ये भी देखिए हमने कितनी अच्छे से इनको तैयार कर दिया है। तो देखिए दोस्तों ये रही हमारी दोनों आस्तीनें एकदम रेडी हैं। अब मैं आपको ये आस्तीनें कोटी पे चढ़ा कर दिखाती हूँ उन मुड्ढों को कि कैसी लगी हैं ये आस्तीनें हमारी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये हमारी कोटी है, उल्टी है ये कोटी हमारी, और आस्तीन हमारी सीधी है। तो हम अपनी आस्तीन को इस तरह से, जो गले की साइड होती है उस गले की साइड में हम इस तरह से हाथ डालेंगे, अपने मुड्ढों के यहाँ आएंगे और अपनी आस्तीनों को मुड्ढों के यहाँ, जहाँ पर हमें आस्तीनों को जॉइन करना है, वहाँ को हम इस तरह से पिरो देंगे। तो हमारी आस्तीन अंदर सीधी है और सीधी ही हमारी कोटी है अंदर की तरफ। तो यहाँ से हम अपने मुड्ढे इस तरह से पकड़ेंगे, ये देखिए। और फिर हम अपने कमीज़ के भी, हम अपनी कोटी के भी इस तरह से मुड्ढों को पकड़ लेंगे।
तो ये देखिए इस तरह से अच्छे से पकड़ने के बाद में हमें अब करना क्या है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो पीस है हमारा फिटिंग का, इसको इस तरह से मोड़ेंगे और इसको इस तरह कर देंगे। और हमारी जो आस्तीन का जो मार्जिन है, इस मार्जिन को हम इस तरह से पकड़ेंगे जिस तरह से हमने कोटी का मार्जिन पकड़ा है, और इसी तरह से इसको भी मोड़ देंगे। तो इस तरह से मोड़ने में हमें आसानी होगी और अच्छा सा लुक आएगा। तो ये हमारे जोड़ दोनों अच्छे से जॉइंट हो जाएंगे। तो हम अब इसमें यहाँ पर इसको सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमें अपनी सिलाई कर लेनी है। तो मैं अब आपको ये पूरी सिलाई करके दिखाती हूँ। तो देखिए अब मैं आपको इसकी कंप्लीट कर दिखा रही हूँ। ये देखिए मैंने आस्तीन को जॉइन कर लिया है अच्छे से। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको पलट कर के कैसी लगती है ये, और कैसा हमारे मुद्दों का लुक आया है। ये देखिए, ये देखिए मैंने अपनी दोनों आस्तीनों को जॉइन कर लिया है अच्छे से। ये रही। तो देखिए हमारी आस्तीनों की लुकिंग कैसे अच्छे से आके बैठी है। ये देखिए हमारी आस्तीनों में बिल्कुल भी झोल भी नहीं है, और बड़ी अच्छी फिनिशिंग से हमारी आस्तीनें ये आके बैठी हैं। ये देखिए ये हमारा फ्रंट है। फ्रंट पर हमारे ये देखिए डटे वटे पड़ी हुई हैं। तो मैं अब आपको हमारी लास्ट जो बची है वो है हमारी नीचे की पट्टी। तो अब मैं आपको इसमें पट्टी जॉइंट कर कर आपको ये दिखाऊंगी इसकी लुकिंग। फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये सिलने के बाद, कंप्लीट होने के बाद में ये कैसी लगती है। तो आगे बढ़ती हूँ, मैं आपको इसकी पट्टी लगा कर दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्तों अब मैं आपको डोरी बनानी बता रही हूँ। हमें इसमें पीछे डोरी लगानी है, क्योंकि पीछे का गला हमने थोड़ा बड़ा बनाया है, इसलिए हम पीछे इसमें डोरी लगाएंगे। तो ये देखिए नेट का पीस ले लिया हमने, इतना चौड़ा। ये हम जितनी बारीक चाहें जितनी मोटी चाहें उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो अब मैं आपको ये दिखाती हूँ हमें ये नेट की डोरी बनानी कैसे है। तो इस तरह करके हम इसमें यहाँ लगा लेंगे इसमें, और अब नेट को हम इस तरह से बल चढ़ाएंगे इससे। तो ये देखिए इस तरह से हमें ये बल चढ़ाने हैं ऐसे कर कर। और ये देखिए तो ये इसमें हम अच्छे से बल चढ़ा लेंगे जितने हम कर सकें, जितने बल चढ़ाएं इसमें अच्छे से। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए काफ़ी सारे मैंने इसमें बल चढ़ा लिए हैं, और अब मैं इसको खींच देती हूँ इस तरह से। तो हम ये थोड़े जो मतलब बीच बीच में बल की वजह से वो हो जाती हैं, गांठें सी हो जाती हैं थोड़ी, तो उनको सीधा कर लेंगे इस तरह से। और अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए सिलाई हमें इस पर इस तरह से लगानी है। ये देखिए हम नीचे पे ही सिलाई लगाते जाएंगे अच्छे से। तो ये देखिए मैंने इस पर अच्छे से सिलाई लगा ली है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इस पर हम जैसे हमने सीधे बल चढ़ाए थे उसी तरह हम इस पर उल्टे बल चढ़ाएंगे। तो ये देखिए हमारी डोरी कुछ इस तरह से आके बैठेगी। ये देखिए, तो देखिए कितनी प्यारी सी हमारी डोरी बनके बैठ जाती है। ये रही। तो बल वाली डोरी होती है, ये बहुत प्यारी लगती है और बहुत ही अच्छी सा लुकिंग आता है, इसमें लुक आता है। तो ये देखिए हमने दोनों डोरी अपनी बना के तैयार कर ली हैं इस तरह से। ये रही देखिए। अब मैं इनको इसमें जॉइन कर लेती हूँ। अब मैं आपको पूरी कोटी में लगाने के बाद में दिखाती हूँ अब बाकी के कैसी लगेंगी। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों ये हमारी कोटी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये रही। ये देखो कितनी अच्छी सी लुकिंग आई है इसकी कोटी की, माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। ये देखिए, और इसकी ये जो हमने डोरी बनाई थी माशाल्लाह ये भी कितनी खूबसूरत लग रही है। ये देख लो
मैं अब की बार वीडियो बनाऊंगी तो उसमें मैं डोरी ही बताऊंगी सिर्फ कि कितने तरह की मतलब डोरियाँ बनती हैं और ये डोरी कैसे बनती हैं। बल वाली ये कॉटन में भी बना सकते हैं आप, और ये आप नेट में भी बना सकते हैं। सबसे इजी बनानी ये नेट में होती हैं, तो इसलिए ये देखिए कितना प्यारा सा लुक आया है कोटी का। ये देखिए ये डटे हमने आगे की तरफ डाली थी, तो ये पहनने पर चेस्ट का लुक बहुत अच्छे से आएगा उभर कर। तो ये देखिए कितना प्यारा सा है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और हमारा चैनल आपको पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। अल्लाह हाफिज़।